प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, सभी भगवत भक्तों को सर्वप्रथम सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। आज के प्रश्न लेते हैं। सिद्धार्थ सिन्हा जी हैं, वे प्रश्न करते हैं, निज मंत्र या शरणागत मंत्र से ही सहचरी देह मिलता है या फिर केवल नाम जप से नहीं मिल सकता? क्या नाम जापक को भगवान की महारास लीला में प्रवेश नहीं मिलता? देखिए सिद्धार्थ जी, ये जो निज मंत्र अथवा शरणागत मंत्र है, ये किसी संप्रदाय विशेष का नियम है, एक सिद्धांत है, और विशेष जो शरणागत गुरु के शरणागत होते हैं उन्हीं शिष्यों को दिया जाता है। तो ये गलत नहीं है। प्रत्येक संप्रदाय का देखिए अपना अपना कोई सिद्धांत होता ही है। तो जो भी सिद्धांत उनके संप्रदाय के हैं उनके अनुकूल तो चलना ही पड़ता है। और यदि वे ये कहते हैं कि शरणागत मंत्र लेना होगा अथवा निज मंत्र लेना होगा, तो निज मंत्र शरणागत मंत्र ये उस संप्रदाय की एक परिपाटी प्रचलित परंपरा रही होगी, ऐसा हो सकता है। गुरु परंपरा से कुछ मंत्र आते हैं ऐसा कहा जाता है, किंतु हम इसके विरोध में भी नहीं हैं और इसके समर्थन में भी नहीं हैं। क्योंकि यदि निज मंत्र और शरणागत मंत्र की ही बात करें तो वह तो हुआ, एक एक शब्द को आप ध्यान देकर सुनिए। अन्य अन्य भगवत भक्तों और माताओं बहनों के भी यदि इस प्रकार के प्रश्न हैं निज मंत्र और शरणागत मंत्र को लेकर, ऐसे यद्यपि और भी प्रश्न हमारे पास आते रहे हैं यदा कदा, किंतु हमने उठाए नहीं, क्योंकि फिर विवादास्पद एक विषय हो जाता है और हम ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के पक्ष में नहीं हैं। किंतु फिर भगवत भक्त जो हैं वे परेशान हो जाते हैं, भीतर ही भीतर उनकी शंकाएं चलती रहती हैं, वे किसी एक मार्ग में जा नहीं पाते। तो भगवत भक्तों की जिज्ञासाएं और उनकी समस्याओं को देखते हुए कि उनकी साधना तो कम से कम चले, इसलिए फिर हमें ऐसे प्रश्न लेने ही पड़ जाते हैं। तो देखिए, ये जो दुराग्रह है, यदि नाम मंत्र नहीं लिया या फिर निज मंत्र नहीं लिया, शरणागत मंत्र नहीं लिया, तो हमें महारास लीला नहीं मिलेगी या फिर कुंज निकुंज रस नहीं मिलेगा अथवा भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो ये तो फालतू की बातें हैं। ये दुराग्रही लोग होते हैं। कुछ ऐसे अराजक तत्व आजकल हमारे समाज में बहुतायत में घूम रहे हैं, जो कि ये साबित करने पर, ये प्रमाणित करने पर उतारू हैं कि जो कुछ मिलेगा हमारे पास ही मिलेगा, हमारे पास आओ। ये यदा कदा हम बोलते ही रहते हैं कि जो भी रस है वो हमारे यहाँ है, और जबकि सारे आचार्य, सारे प्रतिष्ठित आचार्य इसके विरुद्ध, इस सिद्धांत के विरोध में हैं। इस प्रकार की महारास संबंधी जो भी लीलाएं हैं या फिर माधुर्य भाव की, कांता रति की, समर्था रति की जो हैं लीलाएं, ये सब जो माधुर्य भाव के उपासक हैं ये प्राचीन समय से मिलते हैं। तो वे किस संप्रदाय से दीक्षित थे? और रही बात जिस संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं, आपने पूछा, तो उस संप्रदाय की स्थापना अभी कुछ ही वर्षों पूर्व, केवल 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व हुई। उससे पूर्व वह संप्रदाय नहीं था। तो वह यदि ये पूरे में अलख जगाए रखें कि ये यदि नहीं लिया शरणागत मंत्र, निज मंत्र, तो तुम्हें फिर महारास मिल ही नहीं सकता, ये कितनी अभद्रता होगी। जबकि हमारे प्राचीन समय से ही इतिहास और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में भरा पड़ा है कि किस किस प्रकार से पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनस्ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। ऋषि महर्षि दंडकारण्य के निवासी जो थे, भगवान राम पर मोहित हो गए और उनको भगवान ने वरदान दे दिया। तब कौन सा निज मंत्र अथवा शरणागत मंत्र ग्रहण किया था उन्होंने? जितनी भी ब्रज गोपिकाओं के अवतार हुए, वे पुलिंद कन्याएं हैं, वे क्षीर समुद्र निवासिनी जो रमा हैं, लक्ष्मी, उनकी सखियां, उनकी सहचरियां, उनकी दासियां भी गोपियां बनकर आई हैं। भगवान धन्वंतरी के कर कमलों में सुशोभित जो औषधि संचय है, वे औषधियां भगवान धन्वंतरी पर मोहित हो गई। भगवान ने कहा मैं कृष्ण बनकर आऊँगा, तब रस पिलाऊँगा। औषधियाँ भी आई थीं आयुर्वेद की, अनंत गोपियाँ हैं। बताइए, तो ये सब निज मंत्र और शरणागत मंत्र लेकर ही बैठी थी। इस विषय में वे क्या कहेंगे जो इस बात पे गर्जना कर रहे हैं बैठकर कि निज मंत्र लो तभी तुम्हें रस की उपलब्धि होगी? बकवास करते हैं। तो निज मंत्र अथवा शरणागत मंत्र एक विशेष संप्रदाय से यदि आप जुड़ते हैं तो ये गलत नहीं है, यद्यपि कि उनके संप्रदाय में ऐसा है
तो यदि आप उनसे दीक्षित होते हैं तब आपको लेना ही पड़ेगा, किंतु वहाँ पर भी अत्यावश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यदि प्रतिष्ठित आचार्य बोले तो आप अपनी बुद्धि से ये नहीं समाधान कर सकते कि वह जो बोल रहा है वो प्रतिष्ठित आचार्य ही होगा, वह भगवत प्राप्त होगा ही होगा। किसी बहिरंग वेशभूषा, किसी बहिरंग आचरण से आप भगवत प्राप्त महापुरुष को, संत को नहीं पकड़ सकते, रसिक को। तो आवश्यक नहीं है। बहरहाल अभी आप इतना उत्तर लीजिए, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हमने दंडकारण्यवासी ऋषि मुनियों एवं अन्य गोपिकाओं के वर्णन से प्रमाणित कर दिया, और भी सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। और केवल नाम जप से नहीं मिल सकता। देखिए, नाम जप की तो ऐसी बात है, नाम जप में तो अपने आप में सारी ही साधनाएं आ जाती हैं। नाम जप आप यदि करते रहते हैं, निष्काम भाव से प्रभु की शरणागति करके उपासना करते रहते हैं, तो नाम आपको कहीं ना कहीं से आपका सजातीय स्निग्ध वैष्णव गुरु अवश्य लाकर मुहैया कराते हैं, आपको गुरु से मिलवाते हैं। साथ साथ आपके संस्कार जिस रस के हैं, शांत रस के हैं, दास्य, सख्य अथवा वात्सल्य, या फिर कांतारति माधुर्य भाव के, दोनों प्रकार के, यानी स्वकीय और परकीय, ये सब भीतर बैठे हुए प्रभु सब कुछ नोट करते रहते हैं। उसके अनुसार आपको गुरु मिलता है। पहले तो आप इस बात पर विश्वास रखिए, आपके हिसाब से गुरु मिलेगा। ऐसा नहीं है, भगवान किसी के साथ ज्यादती अन्याय नहीं करते। वे देख लेते हैं कि इसके संस्कार जैसे, वैसा ही गुरु देते हैं, वैसे ही गुरु किसे हमें मिलवाते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। तो नाम जप करते हुए भगवान के प्रति आप 2, 4, 5, 6 दिन देखें। यूं भी तो देखिए कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं भजन किए बिना। तो 2, 4, 5 दिन आप अपने आप को एकांत में लगातार समय दीजिए और टटोलिए, खंगालिए अपनी आत्मा का, गहन अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और छानबीन कर आपके हृदय में से निकल कर जो भाव आए, आप ये देखिए कि मेरा मन, मेरा ये जो हृदय है, ये भगवान के किस स्वरूप में लगता है सहजता से, और उस रूप में लगता है तो उस रूप को किस रूप में चाहता है, किस भाव से चाहता है, मेरी रति किस प्रकार की है। बस आपके लिए वही भाव है। फिर ये आपको स्वयं देखना होगा। भगवान तो फिर वैसा ही गुरु भेज देंगे, ये अपने आप हो जाता है। सारे वैष्णवों को ऐसा ही मिला है। आप जितना भी, कोई भी वैष्णव डगमगाए नहीं, उनके हिसाब से जो भी रस था भगवान ने वैसे ही गुरु से उनको मिलवाया। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें। निज मंत्र और शरणागत मंत्र होते हैं, ये बात सही है, इस बात में हम काट छांट नहीं करेंगे, किंतु एक संप्रदाय विशेष की ये परिपाटी है, सबकी नहीं है। जैसे गौड़ीय संप्रदाय में नहीं है निज मंत्र, वहाँ पर महामंत्र का ही चलन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पर्सनल वहाँ पर कोई एक प्राइवेट अकेले में ले जाकर कान में कोई गुरु मंत्र नहीं फूंकते, जो कुछ है उजग्गर है, ले लो भैया। और वहाँ पर साधना क्या है? स्मरण की साधना है गौड़ीय में, जिसकी हम अपने से, जो हम अपनी बात करें तो स्मरण, और स्मरण से ही भाव देह पकता है। इस भाव देह पर किसी दिन रखेंगे कि भाव देह क्या होता है। भाव देह ही पकाते पकाते सिद्ध देह में परिणत हो जाता है। वही सिद्ध देह गोपी भाव में परिणत होकर निकुंज रस में परिनिष्ठित होकर निकुंज रस की प्राप्ति करता है, उसको महारास आदि मिलता है। अंत में आपने पूछा क्या नाम जापक को नहीं मिलता महारास में प्रवेश? देखिए, नाम जापक जो है, नाम जाप करने से ऐसा नहीं है कि आप नाम जप कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का भी रस मिल जाएगा। पूर्व में ही हमने क्लियर कर दिया, किंतु अंत में स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। नाम जाप 10 लोग कर रहे हैं, 1000 लोग कर रहे हैं, 1 लाख लोग कर रहे हैं, अब सबके भाव भी तो अलग अलग होंगे ना भगवान के चरणों में। हाँ, तो भगवान से किस प्रकार का प्रेम करते हुए, किस भाव को रखते हुए, किस भाव के अनुगत रहते हुए नाम जप कर रहे हैं, वो मंशा देखी जाती है। मंशा देखी जाती है कि किस प्रकार से आप जाप कर रहे हैं, आपका रस किस प्रकार का है, आप कौन से भाव में हैं, बस वही आपको मिलेगा। और यदि आप कहें कि हमको महारास चाहिए, हाँ, तो निष्काम भाव से समर्थारति की गोपियों का अनुकरण करते हुए, उन्हीं के पग चिन्हों का अनुसरण करते हुए निष्काम अहेतु की भक्ति, तत्त भावेच्छामयी श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति कीजिए।
केवल प्रियालाल के प्रेम में ही निमज्जित रहिए। श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए, राधा रानी से प्रेम कीजिए और निष्काम भाव से कीजिए। महारास वे स्वयं खींच कर ले जाते हैं बुलाकर। अपनी कमाई से नहीं महारास मिलता किसी को, निकुंज में प्रवेश नहीं मिलता। ये जो निष्काम, परम निष्काम गोपियां थीं, उनके लिए है महारास। सकाम गोपियों को महारास नहीं मिला था, रास भी नहीं मिला था। वे केवल मिलना जुलना होता था, जैसे लौकिक साधारण प्रियतम और प्रेयसी का होता है, उस प्रकार से। बस ये अंतर है। महान के संसारिक होता है, ये तो अंत में दुख का रूप धारण कर लेता है विषय सेवन, किंतु वहाँ तो परमेश्वर साक्षात भगवान का ही विषय है, समस्त इंद्रियों से भगवान का भोग है। तो वहाँ पर भगवान का सारा सौरस्य, सारा रस प्राप्त है, प्रेम रस प्राप्त है, और आवागमन, जीवन मृत्यु के संकटों से मुक्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष त्रिदुख त्रिशरीर, पंचकोश पंचक्लेश आदि, एक शब्द में माया निवृत्ति हो जाती है, आना जाना मिट जाता है। सब कुछ वही मिलेगा जो समर्था रति वाली महारास प्राप्त की हुई गोपियों को मिलता है। गोलोक भी मिल जाएगा, किंतु वह फिर कुंज तक ही रह जाते हैं, निकुंज आदि के द्वार पर भी नहीं जा सकते। ये बात अंतिम लिख कर रख लीजिए, भगवत प्राप्ति तक काम देगा, अंत तक निष्काम गोपियों को ही महारास मिलता है, मिला था, मिलेगा। परम निष्काम, जो अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए अपनी लोकलाज और जितने भी वेद की मर्यादाएं हैं और सामाजिक जो भी एक स्त्री के लिए कर्तव्य होते हैं और लज्जाएं होती हैं, अनेकों प्रकार की मर्यादाएं हैं, ये सब का त्याग करके, सबका परित्याग करके इनको ताक पर, चौराहे पर रख कर चली जाती हैं, किसी की परवाह नहीं करती। तो ब्रह्मा शंकर उद्धवादिक अमलात्मा परमहंस इन गोपियों की चरण धूलि के और इनकी कृपा कौर के अभिलाषी रहते हैं। ऐसी ही गोपियों को कहा है घोष स्थिता गोपिका। शंकराचार्य जी, नारद जी आदि जो आचार्य हो चुके हैं, इन सब ने जिन गोपियों की महिमा गायन किया है, यथा व्रज गोपिका नाम आदि, तो वह नारद भक्ति सूत्र और भगवान शंकराचार्य के अनुसार यही महारास प्राप्त की हुई जो समर्था रति वाली परम निष्काम गोपियां थीं, जो परमहंसों की भी वंदनीय हैं। भगवान ब्रह्मा जी और भगवान महादेव, शिव शंकर, अन्य सभी की वंदनीय हैं। स्वयं श्री कृष्ण भी अपने आप को इनका ऋणी मानते हैं, अनंत काल तक मानते रहेंगे, ऐसा स्वयं अपने मुख से स्वीकार कर चुके हैं। न पारये हम निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि व यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य वो तत्प्रतियात साधुना। भागवत। तो मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता महासतियों महाभागाओ। इसलिए तो ऐसी गोपियों को महारास मिला था। आज भी इस प्रकार के उपासक हैं, होते ही रहेंगे, किंतु परम निष्काम, प्रियतम के सुख में ही सुखी रहना, उनकी रजा में ही राजी रहना, और मन मार मार कर नहीं, प्रसन्नता पूर्वक। यह है विशुद्ध गोपी प्रेम की पराकाष्ठा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, कांत भाव से भजन कैसे करें? प्रिया ठाकुर जी प्रश्न करती हैं। तो प्रिया जी, कांत भाव से भजन कैसे करें का उत्तर ये है, कांत भाव दो प्रकार का होता है। कांत भाव का ही पर्यायवाची है माधुर्य भाव, या फिर माधुर्य भाव का ही पर्यायवाची है कांतारति कांता भाव। ये कांत क्या होता है, पहले ये शब्द समझना होगा। जल्दी जल्दी समझ लीजिए, आप पर्याप्त बुद्धिमान हैं, यद्यपि यदा कदा हमने इस बात को उजागर किया ही है। कांत का अर्थ होता है भर्ता, अर्थात पति। भर्ता का अर्थ होता है पालक। तो भर्ता का मतलब विश्व का पालक। तो भगवान तो संसार का भरण पोषण करते ही हैं, वे आवश्यक नहीं है कि हमारी भक्ति करे उसी को। घोर दुष्ट पापात्मा होगा, उनको भी भगवान रोटी आटा दाल चावल भाजी तरकारी खाने पीने के लिए सब सामग्री दिए रहते हैं। घोर गालियां दे भगवान को, कभी धूप बत्ती ना लगाए, कभी धूप दीप ना करे, पूजन ना करे, पहनने के लिए वस्त्र दिए हुए हैं, सब चीज़ दिए हुए हैं। तो इस प्रकार भी भर्ता अर्थात पालक सिद्ध हुए। और एक भर्ता का अर्थ होता है, अथवा भर्तार का अर्थ होता है पति। तो यहाँ कांतारति का अर्थ होता है पति। तो पति तो दो प्रकार के लोगों के हैं। कौन कौन? एक तो हैं गोपियाँ, उनके भी भर्ता हैं अथवा कांत हैं, और एक हैं अपनी पट्ट महिषियाँ, द्वारका की राज महिषियाँ, यानी 16,108 प्रधान रानियाँ। ये ब्याहता
श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। समाज में मनु धर्म के अनुसार जैसे अपने समाज में माताएं बहनें ब्याह होकर पूरे प्रतिष्ठित लोगों के सामने अग्नि को साक्षी करके सप्तपदी भांवरे फेर कर आती हैं, तो ये उस प्रकार की पत्नियां हैं। और गोपियां ये चोरी चोरी बनाए गए श्री कृष्ण इनके पति हैं, ऐसा है। तो गोपिका कांत, राधा कांत, ये तो हुई गोपियां समर्थारति वाली। और उनसे नीचे की भी जो हैं उनके भी पति हैं, उनके भी कांत हैं। माधव भी हैं, राधिका धव भी हैं। ऐसे ही रुक्मिणी कांत भी हैं, श्री कृष्ण लक्ष्मी कांत भी हैं, सीता कांत भी हैं श्री राम, ऐसा होता है। रमाकांत, ऐसा है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गोपिका कांत हो आप, अर्थात गोपियों के पति हो, राधा कांत, राधा के भी पति हो, और रुक्मिणी कांत भी हैं, लक्ष्मी कांत भी हैं। ये क्या घपड़ सपड़ है जी? कोई घपड़ सपड़ नहीं है, वे सभी के पति हैं। एक वेद मंत्र आता है, श्वेताश्वतर उपनिषद, तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं परम पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम। ये कहता है वह पतियों का भी पति है। कौन? भगवान पर ब्रह्म, परम पतीनां परमं परस्तात्। जगह जगह भागवत में भी कहा है पतियों के पति हैं, गोपियों के पतियों के भी पति हैं श्री कृष्ण। तो पति का अर्थ क्या होता है? जो पालन करे, रक्षा करे। हाँ, तो वे संसार का पालन करते हैं और रक्षा के लिए बार बार कमठ अर्थात कछुआ, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, श्री राम कृष्ण वाराह आदि ये दशावतार, 24 अवतार, 26 अवतार ले लेकर आते रहते हैं। अवतारा ही असंख्येया हरेः सत्वनिधेर द्विजाः। भागवत। अनंत अवतार हैं, असंख्य विश्व ब्रह्मांडों में अनंत अनंत अवतार होते हैं, हो रहे हैं। किसी किसी ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में से अनंत ब्रह्मांडों के भीतर भगवान का राम अवतार चल रहा होगा रामायण काल। यहाँ आप कलयुग में जी रहे हैं। अनंत ब्रह्मांडों में से अनंत ब्रह्मांडों में कहीं पर नृसिंह अवतार हुआ होगा, किसी में कृष्ण अवतार, महाभारत चल रही होगी। इसलिए आप समझ नहीं सकते। हमने तो किंतु भागवत में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भागवत में पढ़ा है कि भगवान के इतने ही। अरे भागवत क्या लिखेगी, भागवत की क्या हिम्मत है, कितना लिखेगा भागवत में कोई? भागवत जी इन्हीं गिनी लीलाओं का वर्णन करती हैं, क्योंकि इतना अंबार यदि हो जाए तो आपको तो थोड़ा सा कुछ पढ़ने के लिए दिया जाए तो आप बोर हो जाते हैं। तो भगवान की लीलाओं को थोड़ा पढ़ सुनकर कुछ वृत्ति बने भजन की। इसीलिए 335 अध्याय हैं, 18,000 संक्षिप्त श्लोक हैं। भागवत का एंड नहीं है। कौन लिखेगा? वेदव्यास जी कब तक लिखेंगे? अनंत हैं भगवान के अवतार। इसलिए ये ना सोचें, इस श्लोक से ही कह दिया, भागवत में ही वेदव्यास जी लिख रहे हैं, अवतारा ही असंख्येया। अवतारों की कोई गणना नहीं है, कोई संख्या नहीं है ना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए तो ये जो कांता है, कांतारति, तो इसमें पति हैं दोनों के, स्वकीयाओं के और परकीयाओं के, अपनी ब्याहता स्त्रियों के भी और बिना ब्याह वाली गोपियों के भी, और श्रीमती परम करुणामयी अपनी राधा रानी के भी। तो ये भ्रम ना पालें। हमने आपसे पूछा था कि कांत भाव से भजन कैसे करें, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों के ही पति होते हैं। हाँ, तो आपको हम बता तो रहे हैं कि आप देख लीजिए कि आप कौन सा वाला पति चुनना चाहती हैं, श्री कृष्ण को अथवा अन्य भगवत भक्त कौन से पति के रूप में देखते हैं। हमको तो डायरेक्ट सीधा सीधा उनकी पत्नी बनकर ही रहना अच्छा लगता है कि गृहस्थी में रहें और उनसे हमको संतान प्राप्त हो और श्री कृष्ण पापा बने और हम मम्मी बने उनके बच्चों की। हाँ, तो इस प्रकार की लीला करने के लिए आपको उसी भाव से पातिव्रत्य का नियम धारण करना पड़ेगा। इसी जन्म से साधना करनी होगी प्रारंभ, और श्री कृष्ण को अपने पति भाव से अर्थात मीरा जी की तरह और श्री महालक्ष्मी रुक्मिणी जी उनके अनुगत होकर आपको सेवा मिलती है। तो आप जाइए, द्वारकाधीश की उपासना कीजिए, निश्चित रूप से आप चले जाएंगे, आपको द्वारका रस मिलेगा। तो एक तो ये हुआ, इसमें
भगवान से थोड़े संकोच होता है, मर्यादा होती है पति के प्रति। आप वहाँ पर फिर स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते भगवान से। ठीक वैसे ही जैसे अपने अपने पतियों का नाम यहाँ लौकिक स्त्री नहीं ले सकती, उसको बेटा नहीं बोल सकती, बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक वैसे ही पालन वहाँ पर भी होता है। ओट में रहकर, पर्दे में रहकर सब कुछ है। आप डांस इत्यादि नहीं कर सकते फिर उनके साथ, महारास नहीं मिलेगा आपको, आपको वृंदावन का वास नहीं मिलेगा। आप तो फिर द्वारका में चले जाएंगे, द्वारावतीपुरी में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, गोलोक भी मिलेगा। और यदि हम गोपी भाव से उपासना करें तो गोपी भाव में कई प्रकार की सखियों के भेद हैं। सकाम गोपियाँ भी थीं और निष्काम भी थीं। वो पिछले वाले प्रश्न में आपने सिद्धार्थ सिन्हा जी के प्रश्न में सुन लिया होगा। तो निष्काम गोपियों को ही मिलता है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम की कक्षा, सर्वोच्च कक्षा में खड़ी हैं। यहाँ श्री कृष्ण आकर सेवक दास बन जाते हैं गोपियों के। गोपियों के ही क्यों बन जाते हैं? मैं अपने भक्तों की चरण धूलि प्राप्त करने के मिस से, उसके लालच से पीछे पीछे चलता हूँ उद्धव, जो तुम्हारे जैसे भक्त हैं। तो ये तो उद्धव जैसे भक्तों के ही चरण धूलि चाहते डोल रहे हैं भगवान। वे उद्धव जिन गोपियों की चरण धूलि चाह रहे हैं, उन गोपियों के यदि श्री कृष्ण चरण धूलि चाहने लगे तो क्या बड़ी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, यही बात है। तो आप कांत भाव में ये देख लीजिए पहले अच्छी तरह, जैसे हमने सिद्धार्थ जी को कहा कि 4, 5, 6, 10 दिन, 1 महीना अपने आप को खंगालिए, टटोलिए कि आप किस रस में जाना चाहते हैं। फिर जो उत्तर निकल कर आए बस उसी भाव से उपासना शुरू कर दीजिए। तत्पश्चात गुरु मिलवाना उन गुरु घंटाल का काम है। वे भगवान स्वयं मिलवा देंगे कि ये भक्त इस रस का है। अच्छा अच्छा, ये मुझे इस रूप में प्रेम करता है, चलो ऐसे ही गुरु उसे मिलवाते हैं इसको। तो किसी संत को लाकर आपके जीवन में छोड़ देंगे और उसके अनुसार आप चलिएगा और दीक्षित हो जाइए। आपको भगवान दर्शन दे देंगे, जब देंगे तब देंगे। पहले अंतःकरण शुद्ध कीजिए साधना करके। भगवत प्राप्ति गुरु का काम होता है। भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति कराते हैं। अपने बलबूते पर आज तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो साधना कीजिए, शेष फिर।